हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम आपको मैथ का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है 1.1 यानी कि रियल नंबर्स के बारे में हम जो फर्स्ट चैप्टर है 1.1 एक्सरसाइज उसी के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूक्लिड जो डिवीज़न एल्गोरिदम है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखते हैं और r हमारा जो होता है वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा 0 से ग्रेटर हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है और स्मॉलर देन b। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ डिस्कस करते हैं कि a जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं ये हमारा डिविडेंड होता है, यानी कि जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। सेकंड है हमारे पास डिवीज़र, जो b है हम उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र। ठीक है, उसके बाद जो q हमारा दे रखा है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो r होता है r को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। तो यहाँ डिस्कस करने वाली बात है कि चलिए ये तो सही है कि हमने डिविडेंड, a हमारा डिविडेंड होता है, b हमारा डिवीज़र होता है, q हमारा क्वोशिएंट होता है और r हमारा रिमाइंडर होता है। तो यूक्लिड जो डिवीज़न एल्गोरिदम है उसके अंदर ये बताया गया कि जो हमारा रिमाइंडर है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, जो हमारा डिवीज़र है उससे हमेशा छोटा रहता है। हमेशा कैसा रहता है, छोटा, यानी r की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आई थिंक यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि हमने a को क्या बोला, डिविडेंड, b को हमारा क्या बोला, डिवीज़र, q को क्वोशिएंट बोला और जो हमारा r है उसको रिमाइंडर बोला। अब यहाँ से देख लेते हैं कि r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो हमारा डिवीज़र होगा। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि r की वैल्यू जो है वो b से हमेशा कैसी रहेगी, स्मॉलर रहेगी और 0 से हमेशा ग्रेटर हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसी का बेस मानते हुए हमसे बोला जाता है कि फाइंड द यूज एल्गोरिदम डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, यानी कि 135 और 225 का हमें एलसीएम निकालना, बताना है कि किस तरीके से हम एलसीएम इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकाल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो ग्रेटर नंबर है उसको हमें a मानना होता है, तो सबसे पहले लेट a इक्वल्स टू हमारा 225 होगा और जो हमारा डिवीज़र है b को हम कितना मानेंगे, 135। तो जब मैं इसको 135 और a को 225 मानता हूँ तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड करेंगे, यानी b का डिवाइड a में करते हैं। तो सिंपली यहाँ लेफ्ट राइट साइड में हम देख लेते हैं 225 इधर लिखा और 135 से डिवाइड करते हैं। तो 135 से डिवाइड हमारा 1 बार जाएगा। कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 90 बचा। तो जब ये स्टेप लिखा जाता है तो फर्स्ट स्टेप में स्टेप वाइज हम इसको लिखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि हमें 225 में डिवाइड करना था, यानी डिविडेंड हमारा, यानी कि इसको हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 225 इक्वल्स टू डिवाइड कर रहे हैं हम 135 से, कितनी बार हमारा देखिए यहाँ डिवाइड हुआ 1 बार, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 90। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने ये लिख दिया। सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा, सेकंड स्टेप के अंदर हम लिखेंगे कि जो हमारा यानी कि डिवीज़र था पहले वाला उसको हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड वाली जगह पर। उसके बाद डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आया था 90, फिर से यहाँ डिवाइड कर देते हैं कि 90 से जब डिवाइड करेंगे 135 में तो 90 से कितनी बार जाएगा, 90 बन जा 90 बार चला जाएगा, 5 बचा, यहाँ से 45। तो आप देखते हो इसको 90 से 1 बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 45। सिमिलरली इसी तरीके से फिर से हमारा जो डिवीज़र था पहले वाला उसको डिविडेंड की जगह पर रखेंगे और जो रिमाइंडर था उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 45 से जब 90 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर हमारा बचेगा 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इन स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं और लास्ट में जो हमारा नंबर बचता है डिवीज़र वाली जगह पर वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब एचसीएफ हम बोल सकते हैं कि 225 और 135 का एचसीएफ कितना होगा, 45। तो आई थिंक यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये हमारा सिंपली जो एक 2 मार्क्स का आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो इससे आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का हमारे पास मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए एनसीईआरटी का ये 1.1 एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे पास। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स
इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, उसको हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में ही लिखा जा सकता है उसको। ठीक है, इस फॉर्म के होते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, हमें वही यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा दे रखा है, एल्गोरिथम जो भी दे रखा है, A=BQ+R की फॉर्मेट में ही इसको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो B होगा, यानी कि B की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो भी नंबर देखिए Q के साथ 6 लिखा हुआ है, इधर भी 6 लिखा हुआ है और इधर भी 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें हमारा जो डिवीज़र होगा वो क्या होगा। तो डिवीज़र हमारे पास यहाँ से सपोज यहाँ से मान लेते हैं लेट B हमारे पास 6 होगा। कितना होगा, तो जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, A=B की जगह पर 6 लिखेंगे, Q+R ये लिखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने बोला कि R जो हमेशा कैसा रहेगा, डिवीज़र से छोटा रहेगा। तो R की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो R की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमने बताया था, सबसे छोटा 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्योंकि 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला था कि रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा रहेगा। तो पॉसिबल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि इसके कितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, तो इन वैल्यूज़ को यानी कि 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 और 5 को सभी को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसी के अंदर हम पुट करके देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा A=6q+0, यानी ये हमारा मिला 6q यानी कि इसको ही हम इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू यानी 1 रखेंगे रिमाइंडर की जगह पर, तो 6q+1, तो सेकंड यानी कि थर्ड हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा। फिर देख लेते हैं A=6q+2 रखा जा सकता है, यानी कि फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ गया। इसी तरीके से यहाँ साइड में देख लेते हैं A=6q+3 लिखा जा सकता है, A=6q+4 लिखेंगे, A=6q+5 लिखेंगे। यानी कि इतने इक्वेशंस हमको बना करके रखने हैं, यानी कि इक्वेशन 4, 5 एंड 6। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डिवीज़र फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद रिमाइंडर डिसाइड करते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा। फिर उन सारी रिमाइंडर की वैल्यूज़ को हम A=BQ+R वाले फॉर्मेट में रखते हैं। उसके बाद हमें ये इक्वेशंस मिल जाते हैं जो भी हमारे पास 1 to 4 यानी कि जितने भी हमारे पास आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। अब इससे आगे हम इसको डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले हमारा 6 लिखा हुआ है, क्या ये ऑड नंबर है या इवन है। तो सबसे पहले यहाँ दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं, फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। A=6 लिखा हुआ था हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, A=6, इसी को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि हम इसको और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 2 × 3³ लिख सकता हूँ। तो यहाँ देख रहा हूँ कि ये मेरा जो है 2 से डिविजिबल है, यानी कि 6³ में 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि ए नंबर जो होगा मेरे पास, कोई भी सपोज ए नंबर है, वो कैसा होगा मेरे पास, इवन नंबर होगा। ये कैसा होगा, इवन नंबर होगा। सेकंड जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, A=6q+1, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये तो 6 से डिवाइड है, यानी कि ये जो 6 है वो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये पीछे वाला 1 जो है कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम इवन और ऑड डिसाइड करने के लिए ये देखते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो 6 तो डिवाइड है हमारे पास 2 से, लेकिन 1 डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये नंबर मेरा ऑड नंबर होगा। कैसा होगा, ऑड। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, A=6q+2। यहाँ पर देखते हैं कि 6 भी मेरा किससे डिवाइड है, 2 से, और ये पीछे वाला नंबर भी 2 से डिवाइड है। इसका मतलब ये मेरा कैसा नंबर होगा, इवन नंबर को शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास A=6q+3। यहाँ देख लेते हैं, ये तो मेरा 6 जो है इवन है, लेकिन 3 इवन नहीं है, यानी ऑड नंबर है। इसका मतलब ये ओवरऑल ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये मेरा कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट है A=6q+4। यहाँ देख लेते हैं 6 भी 2 से डिवाइड होता है और 4 भी, इसका मतलब ये मेरा इवन नंबर है। A=6q+5, 6q+5, यहाँ ये इवन नंबर है 6 और 5 मेरा ऑड है। इसका मतलब ये ओवरऑल नंबर कैसा हो गया, मेरा ऑड हो गया। तो अभी यहाँ से पता चलता है कि हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से जनरली देखिए, ये लिखा हुआ है कि हमारे पास इवन वाला ये है, तो ऑड वाला हमारा ये सही था। ऑड की फॉर्मेट में और कौन सा नंबर है हमारे पास, सेकंड ये है, और थर्ड वाला, यानी तो कोई भी पॉजिटिव नंबर मेरा किस फॉर्मेट में पॉसिबल हो सकता है, यानी या तो वो
ए इक्वल्स टू 6q+1 होगा, या ए इक्वल्स टू 6q+3 फॉर्मेट में होगा, या ए इक्वल्स टू 6q+5 की फॉर्मेट का हो सकता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन था हमारे पास में, हम देख लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेट था तो हमने बताया था ए इक्वल्स टू 6q+1 की फॉर्मेट में होता है ऑड नंबर, या 6q+3 के फॉर्मेट का होता है, या 6q+5 के फॉर्मेट का होता है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर या तो वो 6q+1 की फॉर्म का होगा, या 6q+3 की, या 6q+5 की फॉर्म का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, यानी कि एक आर्मी बैंड के पीछे 616 मेंबर्स कंटिजेंट जो हैं आर्मी के वो चल रहे हैं, ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, और हर उसके अंदर कितने हैं 32 मेंबर्स हैं हर बैंड, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, वो ये कह रहा है कि जो ग्रुप्स बने हुए हैं, टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितने मेंबर हैं उतने ही उसके अंदर कॉलम बनाए गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो सिंपली अगर हमसे ये बोला जाता है कि टू ग्रुप्स हैं, यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि जितने मेंबर हैं उतने ही कॉलम्स बोला जाए, तो हमेशा हमें क्या करना होगा, HCF फाइंड आउट करना होगा। HCF फाइंड आउट करने का हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमें पता ही है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम B मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज लिखेंगे, उससे पहले हम इसका डिवाइड करके देख लेते हैं कि 616 में हमें डिवाइड करना है 32 से। तो 32 से 1 बार होगा 32, माइनस करा 9 बचेगा, यहाँ से 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 6 लिखा, 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 7 या 21, 3 8 या 24, 8 बार हो जाएगा ये। तो 8 2 या 16, कैरी ओवर कितना होगा 1, 8 3 या 24 और 1 25, माइनस किया 0, 9 में से 5 गया 4, तो ये हमारा 40 बचेगा। कितना बचेगा 40 बच जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जब भी हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, यानी कि 616 में हमें डिवाइड करना है 32 से, तो डिवाइड कितनी बार गया, यानी क्वेश्चन आया हमारा 18 प्लस रिमाइंडर था 40। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारा रिमाइंडर था उससे डिवाइड करना है किसको, जो पहले वाला हमारा डिवीज़र था यानी कि 32, अभी इसमें डिवाइड हो जाएगा। देखिए अभी तो इससे यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा अभी इसके अंदर, तो 32 हुआ। फिर यहाँ से आगे कर लेते हैं, 9 बार चला जाएगा। देखिए यहाँ से डिवाइड करने पर हमारे पास, इसको हटा देते हैं और यहाँ से इरेज करने के बाद में इसको 9 बार डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो 32 9 जा 9 2 जा 18, कैरी ओवर कितना होगा 1, 9 3 जा 27 और 1 28, तो 16 में से 8 गया, 8 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा, तो 616, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 8। सेकंड स्टेप में जो हमारा पहले वाला डिवीज़र था 32 इंटू 8 से डिवाइड करना है, 8 4 जा 32 प्लस 0। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हर ग्रुप के अंदर, यानी व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाए जा सकते हैं, यानी 8 कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा HCF इसके अकॉर्डिंग कितना आया 8 आ रहा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो या तो वो 3m की फॉर्म का आएगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का आएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि a क्या होगा हमारा, यानी कि b कितना होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं लेट ए पॉजिटिव नंबर a एंड डिवीज़र b इक्वल्स टू 3। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर a है और डिवीज़र हमारा b है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r, ये फॉर्मेट आएगा।
फिर यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि आर की वैल्यू कितनी पॉसिबल है हमारे पास में, या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 या 3 हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास 0, 1, 2 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 हमने बोला कि आर की वैल्यू हमेशा जो है डिवीज़र से छोटी होती है, तो 0, 1, 2 हो सकती हैं। तो इन वैल्यूज़ को एक एक करके पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम a = 3 है, 3q बनेगा, दूसरा a = 3q + 1 बनेगा, और तीसरा हमारा a = 3q + 2 बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करते हैं कि हमसे इस बार उसका स्क्वायर करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला इक्वेशन ले लेते हैं, यही वाला। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q²। जब मैं इसका 3 का स्क्वायर करूँगा, या 3 को मैं इस तरीके से 3 × 3 ऐसे लिखा जा सकता है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा 3q² है इसको मैं m के इक्वल मान लूँगा। किसके इक्वल मान लूँगा? m के। तो ये मेरा जाएगा 3m, यानी कि मैंने इसको किस में 3q² को कितना मान लिया? m के इक्वल सपोज कर लिया यहाँ से। ऐसे ही सेकंड वाला जो ले लेते हैं, इसमें क्या करना है हमारे पास में कि a² हमारे पास है 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको करोगे तो 3 का स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर से अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 3q² यानी 9q² हो जाएगा, +1 + 2 × 3q × 1। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 9³ + 1 + 3 × 2 = 6³। अभी जनरली हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे, यानी कि हमारे पास में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के यहाँ एक स्लाइड और आप देख लेते हैं ऐड करके, हमारे पास एक ब्लैंक यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नंबर था कि नंबर दे रखा है हमारे पास, यानी कि a² = 9³ + 6³ + 1। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट इन दोनों नंबर्स में से अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास 3³ बचेगा, 3 × 2 = 6³ + 1। अभी यहाँ से मैं अगर सपोज कर लेता हूँ लेट 3³ + 2³, इसको मैं m के इक्वल सपोज कर लूँ तो मेरा ये फॉर्मेट बनेगा 3m + 1 का फॉर्मेट बन जाएगा। अभी थर्ड वाला नंबर था a मेरे पास 3³ + 2। अब इस वाले को और इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो इधर देखते हैं 3³ + 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9³ + 2 × 2 = 4 + 2 × 3³ × 2। तो 9³ प्लस ये पीछे वाला नंबर जो है इसको हम पहले आगे लिख लेते हैं, यानी 3 × 2 = 2 = 4, 3 × 12³ आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12³। यहाँ से अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 3³ + 3 × 4 = 12, 12³ प्लस एक काम करते हैं, ये हमारा जो पीछे वाला 4 लिखा हुआ है इसको हम एक और ब्रेक कर देते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो अभी इन दोनों नंबर्स में से, यानी इस वाले दोनों नंबर्स में से ये 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा? 3³ + 4³ + 1, और जो बाहर वाला 1 है वो ऐसे ही रहेगा। अभी यहाँ से फिर से सपोज कर लेते हैं कि लेट 3³ + 4³ + 1, अगर हम इसको m के इक्वल मान लें तो ये हमारा फॉर्मेट बनेगा 3m + 1। यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी पॉजिटिव नंबर माना था और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है। देखिए यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाती है वैल्यू, कि ये जो वैल्यू दिख रही है हमारे पास में a² = 3m + 1 के फॉर्मेट का होगा। यहाँ भी 3m + 1 आया। अभी नीचे की तरफ यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ भी हमारे पास कितना है? 3m + 1 लिखा हुआ है। और पीछे वाली स्लाइड में जो हमने क्वेश्चन किया था, अभी यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट आया था, इधर साइड में हम ये देख लेते हैं a² ये हमारा कैसा आ रहा था, ये भी हमारा 3m + 1 के फॉर्मेट का आ रहा था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो वो या तो 3m आएगा या फिर 3m + 1 के फॉर्मेट का ही हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चंस है, यानी कि इस वजह से हम इस वाले क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। लेंथी क्वेश्चंस पढ़ते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें r की वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारी कितनी हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इतनी क्वेश्चंस हमारे ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ेंगी, तब जा करके हमें इसकी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, तब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसीलिए
अगर हमारी ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।